तो भाई अक्टूबर मंथ की इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की सेल्स रिपोर्ट आ चुकी है और फेस्टिवल सीजन होने की वजह से इस महीने हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो पिछले महीने मतलब सितंबर के मंथ में टोटल 90,370 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर रजिस्टर्ड हुए थे, जबकि अक्टूबर के मंथ में ये नंबर बढ़ के 1,39,032 इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आ गया है। अब डिटेल में जान लेते हैं कि किस ब्रांड ने कितने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बेचे हैं। 5वें नंबर पर है हीरो विडा। हीरो विडा ने अक्टूबर के मंथ में टोटल 7,310 विडा रजिस्टर्ड करी हैं, जबकि सितंबर के मंथ में इन्होंने टोटल 4,300 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर रजिस्टर्ड करी थी। लगातार जुलाई से विडा की सेल्स में गिरावट आ रही थी, लेकिन फेस्टिवल सीजन का फायदा इन्हें भी मिला है और इसी के साथ अक्टूबर मंथ विडा के लिए बेस्ट मंथ बन गया है इस साल का। हीरो विडा का अक्टूबर मंथ में 5.25% का मार्केट शेयर रहा। ध्यान रहे कि लास्ट मंथ इनका मार्केट शेयर 4.73% था, जिसका मतलब है कि सेल्स के साथ साथ इन्होंने मार्केट शेयर में भी ग्रोथ दिखाई है और इसी साल जनवरी से लेके अभी तक इन्होंने टोटल 35,279 व्हीकल बेच दिए हैं। विडा ने डिस्काउंट के मामले में थोड़ी अलग स्ट्रैटेजी अपनाई है। जब बाकी सारे ब्रांड्स ने अपने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के ऊपर अच्छा खासा डिस्काउंट दिया था, तब विडा ने अपने व्हीकल पे डिस्काउंट को कम कर दिया था, और जब बाकी ब्रांड्स ने अपने व्हीकल पे डिस्काउंट को कम कर दिया था तो विडा ने अपने व्हीकल पे 42,000 तक का डिस्काउंट ऑफर कर दिया था। और विडा की सेल्स में हमें देखने को मिल रहा है कि उनकी ये स्ट्रैटेजी काम कर गई है। नंबर 4 पर है एथर एनर्जी। एथर ने अक्टूबर के मंथ में टोटल 15,984 व्हीकल रजिस्टर्ड किए हैं, जबकि सितंबर के मंथ में इन्होंने टोटल 12,847 व्हीकल रजिस्टर्ड किए थे। अप्रैल में सेल्स ड्रॉप आने के बाद से एथर की सेल्स में हर मंथ ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन 2024 में अभी भी एथर के लिए मार्च का महीना सबसे अच्छा था सेल्स के मामले में, क्योंकि उस मंथ इन्होंने 17,427 व्हीकल रजिस्टर्ड किए थे। अक्टूबर के मंथ में एथर का मार्केट शेयर रहा 11.50% का। ध्यान रहे कि सितंबर के महीने में इनका मार्केट शेयर 14.26% था। इसका मतलब है कि इनकी सेल्स बढ़ी है, लेकिन मार्केट शेयर थोड़ा कम हुआ है। इसी के साथ इस मंथ एथर ने ईयरली सेल्स में 1 लाख का नंबर भी क्रॉस कर लिया है। जनवरी से लेकर अब तक एथर ने टोटल 1,02,485 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर रजिस्टर्ड कर दिए हैं। रिस्टा के लॉन्च के बाद से ही एथर की सेल्स में लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। हालांकि एथर ने फेस्टिवल सीजन में रिस्टा के ऊपर कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया था। अपनी 450 सीरीज के ऊपर उन्होंने डिस्काउंट दिया था, पर जो यूजर्स हैं वो रिस्टा के ऊपर डिस्काउंट आने का वेट कर रहे थे। अब बारी है टॉप 3 की, और इस मंथ फिर से सेकंड और थर्ड में बड़ा चेंज आ गया है। नंबर 3 पर है बजाज ऑटो। इस मंथ बजाज चेतक फिर से खिसक के थर्ड पोजीशन पर आ गया है। बजाज ने अक्टूबर के मंथ में टोटल 28,188 व्हीकल रजिस्टर्ड करे हैं, जबकि सितंबर के मंथ में टोटल 19,198 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर रजिस्टर्ड करे थे। बजाज की सेल्स में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है और इसी वजह से अक्टूबर मंथ के लिए बजाज इस साल का बेस्ट मंथ रहा है सेल्स के मामले में। अक्टूबर मंथ में चेतक का मार्केट शेयर रहा 20.27% का। ध्यान रहे कि सितंबर में यही मार्केट शेयर 21.47% का था। इसका मतलब है कि यहाँ भी सेल्स तो अच्छी खासी बढ़ी है, लेकिन मार्केट शेयर में थोड़ी गिरावट आई है। और जनवरी से लेके अभी तक बजाज ने टोटल 1,48,576 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर रजिस्टर्ड कर दिए हैं। चेतक ने जब से 2903 को कम प्राइस के अंदर लॉन्च किया है, तब से इनकी सेल्स में अच्छा खासा मोमेंटम आ गया है और अक्टूबर के मंथ में तो इन्होंने 3201 और 3202 के ऊपर भी अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर कर दिया था। अब देखना यह होगा कि अगले कुछ महीनों के अंदर वापस बजाज सेकंड नंबर की पोजीशन पर वापस आ पाता है या नहीं। अब बारी है नंबर 2 की, और नंबर 2 पर है टीवीएस मोटर्स। लास्ट मंथ टीवीएस थर्ड पोजीशन पर आ गया था, लेकिन इस मंथ उसने वापस अपनी पोजीशन को रिटेन कर लिया है। टीवीएस ने अक्टूबर के मंथ में टोटल 29,890 व्हीकल रजिस्टर्ड करे हैं, जबकि सितंबर के महीने में इन्होंने टोटल 18,218 व्हीकल रजिस्टर्ड करे थे। इनकी सेल्स में अच्छी खासी ग्रोथ हुई है पिछले मंथ के मुकाबले में, और इसी के साथ अक्टूबर का महीना इनके लिए बेस्ट मंथ बन गया है सेल्स के मामले में। टीवीएस का अक्टूबर मंथ का मार्केट शेयर रहा 21.50% का। ध्यान रहे कि सितंबर में इनका मार्केट शेयर था 20.26% का। इसका मतलब है कि सेल्स में ग्रोथ हुई है, लेकिन मार्केट शेयर में थोड़ी कमी आई है। और जनवरी से लेके अब तक इन्होंने टोटल
75,734 व्हीकल रजिस्टर्ड कर दिए हैं। यहाँ पे टीवीएस ने कोई बड़ा डिस्काउंट नहीं दिया था जैसे बाकी ब्रांड्स दे रहे थे, लेकिन फिर भी टीवीएस ने स्ट्रॉन्ग नेटवर्क और अच्छी रिलायबिलिटी की वजह से सेल्स में ग्रोथ को दर्ज किया है। अब बात कर लेते हैं नंबर 1 पोजीशन की, और नंबर 1 पे अभी भी ओला इलेक्ट्रिक ही है। ओला ने अक्टूबर के मंथ में टोटल 41,605 व्हीकल रजिस्टर्ड किए हैं, जबकि सितंबर के मंथ में ओला ने टोटल 24,716 व्हीकल रजिस्टर्ड किए थे। ओला की सेल्स में लगातार गिरावट आ रही थी, लेकिन इस मंथ ओला ने सेल्स के मामले में कम बैक किया है, और इसी के साथ अक्टूबर मंथ में ओला का मार्केट शेयर बढ़ के आ गया है 29.92% का। ध्यान रहे कि सितंबर के मंथ में ओला का मार्केट शेयर था 27.18%, और ओला ने जनवरी से लेके अब तक सबसे ज़्यादा टोटल 3,64,284 व्हीकल रजिस्टर्ड कर दिए हैं। ओला का मार्केट शेयर ज़रूर थोड़ा बड़ा है, लेकिन अभी भी वो अपने पीक से काफ़ी दूर है। आपको याद होगा एक टाइम वो होता था जब पूरी सेल्स में 50% मार्केट शेयर सिर्फ ओला का होता था। दूसरी तरफ ओला की सर्विस को लेके भी मार्केट में काफ़ी बवाल कटा हुआ है, और सोशल मीडिया पे तो भाई भयंकर कंट्रोवर्सी चल रही है। लेकिन इन सब के बावजूद भी ओला ने अपनी नंबर 1 पोजीशन को बरकरार रखा है। शायद उनकी 50,000 में ओला S1X की स्ट्रेटजी काम कर गई है। देखते हैं कि सेल्स के साथ साथ ओला अपना वापस बढ़ा हुआ मार्केट शेयर को अचीव कर पाता है या नहीं। अब देख लेते हैं कि बाकी ब्रांड्स के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहा, मतलब किसका रहा छोटा नंबर पर बड़ा इम्पैक्ट, और किसका रहा बड़ा नाम पर छोटा इम्पैक्ट। एम्पेयर ने अक्टूबर के मंथ में 4,006 इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्टर्ड किए हैं, जबकि सितंबर के मंथ में टोटल 2,822 व्हीकल रजिस्टर्ड किए थे। इनकी सेल्स में पिछले 4 महीनों से डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, लेकिन अक्टूबर के मंथ में थोड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। बीगॉस ने अक्टूबर के मंथ में टोटल 2,021 इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्टर्ड किए हैं, जबकि सितंबर के मंथ में 1,237 व्हीकल रजिस्टर्ड किए थे। इनकी सेल्स में ग्रोथ देखने को मिली है। काइनेटिक ने अक्टूबर के मंथ में 1,443 इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्टर्ड किए हैं, जबकि सितंबर के महीने में 467 व्हीकल रजिस्टर्ड किए थे। भाई यहाँ सेल्स के मामले में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। बाउंस इन्फिनिटी ने अक्टूबर के मंथ में 1,006 इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्टर्ड किए हैं, जबकि सितंबर के मंथ में 1,205 इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्टर्ड किए थे। अप्रैल से लगातार बाउंस की सेल्स में ग्रोथ हो रही है, लेकिन फेस्टिवल सीजन होने के बावजूद इस मंथ इनकी सेल्स में डिक्लाइन आया है। रिवोल्ट ने अक्टूबर के महीने में 949 व्हीकल रजिस्टर्ड किए हैं, जबकि सितंबर के महीने में 703 व्हीकल रजिस्टर्ड किए थे। इनकी सेल्स में थोड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। वॉर्ड विजार्ड ने अक्टूबर के मंथ में 703 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर रजिस्टर्ड किए हैं, जबकि सितंबर के मंथ में 647 इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्टर्ड किए थे। यहाँ भी सेल्स में थोड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। रिवर मोबिलिटी ने अक्टूबर के मंथ में 365 इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्टर्ड किए हैं, जबकि सितंबर के मंथ में 302 व्हीकल रजिस्टर्ड किए थे। रिवर की सेल्स में मई से लगातार ग्रोथ देखने को मिली है। रिवर धीरे धीरे अपने आउटलेट भी बढ़ा रहा है। सिंपल एनर्जी ने अक्टूबर के मंथ में 324 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर रजिस्टर्ड किए हैं, जबकि सितंबर के मंथ में उन्होंने 106 व्हीकल रजिस्टर्ड किए थे। सिंपल ने नया आउटलेट ओपन किया है, और इसका फायदा उनकी सेल्स में साफ दिख रहा है। जहां अगस्त में इनकी सेल्स सिर्फ 19 व्हीकल की थी, अब 324 व्हीकल की हो गई है। ओवन इलेक्ट्रिक ने अक्टूबर के महीने में 139 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर रजिस्टर्ड किए हैं। सितंबर के मंथ में 56 इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्टर्ड किए थे। इनकी सेल्स में ग्रोथ देखने को मिली है। अल्ट्रावायलेट ने अक्टूबर के मंथ में 48 व्हीकल रजिस्टर्ड किए हैं, जबकि सितंबर के मंथ में 51 व्हीकल रजिस्टर्ड किए थे। यहाँ सेल्स में थोड़ी डिक्लाइन देखने को मिली है। फेस्टिवल सीजन की वजह से इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का मार्केट अच्छा खासा ग्रो हुआ है, और साथ ही सभी ब्रांड्स ने अच्छी खासी ग्रोथ भी दिखाई है। जहां अच्छे ऑफर्स और डिस्काउंट मिल रहे थे, वहीं ब्रांड्स ने भी अपने पास स्टॉक को पहले से ही भर के रख लिया था। पर नेक्स्ट मंथ से शायद वो ऑफर्स नहीं होंगे जो इस मंथ थे, और शायद ईयर एंड पास होने की वजह से फैक्ट्री से डिस्पैच भी कम होंगे। तो देखते हैं कि अगले महीने क्या रहता है सेल्स नंबर का हाल। तो भाई ये तो थी अक्टूबर मंथ की इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की सेल्स रिपोर्ट। अगर आपको ईवी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऐसे ही वीडियोस के लिए दिल टूटा बाइकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।